फ्रेंड्स, मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैंने आपको बताया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी से पहले वाले ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फाइंड करने की 2 टेक्निक्स होती हैं, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। प्लीज़ आप उसको देखिए ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फाइंड करने की 2 टेक्निक्स होती है। हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहली टेक्निक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि कंपाउंडिंग टेक्निक होती है। कंपाउंडिंग को हम फ्यूचर वैल्यू टेक्निक भी कहते हैं। इसमें 2 तरीके की प्रॉब्लम को हम डील करते हैं। आज हमने सिर्फ पहली प्रॉब्लम ली है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम हमने कौन सी ली है? द फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो। मतलब सिंगल अमाउंट को जब हम सिंगल अमाउंट की जो प्रेजेंट वैल्यू का हम फ्यूचर में फाइंड करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा सिंगल अमाउंट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल में यहाँ पे देखिए लिया है कि हमने 438 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए 6% की रेट से। एक ही अमाउंट है, सिंगल अमाउंट है, हमने 30 साल के लिए उसको इन्वेस्ट कर दिया 5 ईयर्स के लिए 6% की रेट से। सो यहाँ पे देखिए क्या है, हमें फाइंड करना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो। सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो हमारा 438 हो गया, तो सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो का हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है। सो अब इसमें भी हम 2 तरीके की प्रॉब्लम को डील करते हैं, ध्यान रखिएगा। कंपाउंडिंग या फिर फ्यूचर वैल्यू टेक्निक में हम प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते हैं कि आज अगर हमारे पास 1000 रुपीज़ है तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हमें मान लीजिए कि 4% की रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम फाइंड करेंगे। इसमें हमने आपको ये भी बताया 2 हैं। अब इसमें भी देखिए अगर सिंगल वैल्यू है तो 2 तरीके की प्रॉब्लम को हम डील करेंगे। When there is annual compounding, मतलब हम एनुअली कंपाउंडिंग कर रहे हैं, या फिर when there is नॉन एनुअल कंपाउंडिंग, मतलब जब हम एनुअल कंपाउंडिंग नहीं कर रहे हो, मतलब कि जब हम हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रही हूँ। चलिए फॉर्मूला बता देते हैं कि when 2 चीजें आप अच्छे से समझिए। हम कंपाउंडिंग फाइंड कर रहे हैं जब सिंगल जो हमारा प्रेजेंट कैश फ्लो है उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और उसमें भी हम किस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं जब हमारा हमें सिर्फ एनुअली कंपाउंडिंग करनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन। एन का मतलब है जितने नंबर्स के लिए, मान लीजिए 3 साल के लिए निकालना है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट ओपन 1 + i की पावर n। ठीक है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसको हम आपको अच्छे से समझा देते हैं, देन हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने एक इलस्ट्रेशन लिया है। इफ यू डिपॉजिटेड 438 रुपीज एट द रेट ऑफ 6% फॉर 5 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच वुड यू हैव टू एट एंड ऑफ द 5th ईयर। मतलब आप 5 साल के बाद कितना अर्न करोगे। तो हमें ये निकालना है कि अगर आज हमारे पास 438 रुपीज़ है, 6% की रेट से हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, 5 साल के लिए हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आफ्टर द 5 ईयर्स हमको वो कितना मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहले हम अपने फॉर्मूले को लिख लेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है? FV मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ 6 ईयर, यहाँ सॉरी 5 ईयर। अब 5 ईयर का है तो 5 ईयर प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारी? 438, 1 + i की पावर n/100। पहले तो हम क्वेश्चन में ये देखते हैं, जब भी क्वेश्चन को सही तरीके से करने का तरीका होता है कि जो चीज़ें हमें गिवन होती हैं हम पहले वो लिख लेते हैं। सो हमको प्रेजेंट वैल्यू गिवन है कि हम प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारे पास? 438 रुपीज़ हम डिपॉजिट करेंगे। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6%। हमारे फॉर्मूले में i लिखा है। हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि R से हम I में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमें रेट दे रखा है। तो I = होता है R / 100। रेट हमें कितनी दे रखी है? 6, तो 6 / 100, तो I हमारा क्या हो गया? 0.06। N = हमें क्या गिवन है? 5 ईयर्स, तो हमने 5 ईयर्स लिख लिया। अब बात कर लेते हैं अपने फॉर्मूले में, पुट करते हैं वैल्यूज को। तो FV फ्यूचर वैल्यू ऑफ N मतलब 5 ईयर्स के लिए = 438 मतलब प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट ओपन 1 + i हमने अभी फाइंड किया है 0.06 की पावर 5। ठीक है, अब देखिए हम अगर 1 में 0.06 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1.06 की पावर 5।
देखिए अगर किसी की पावर लगी होती है तो उसका मतलब क्या होता है, सेम डिजिट का उतने टाइम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 438 हम ऐसे ही लिखेंगे, 1.06 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम। तो 1 2 3 4 5 टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है। हमने इस तरीके से लिख लिया ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ में आए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 5 टाइम जब हमने मल्टीप्लाई किया, आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देखिएगा, देन आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1.338, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि 1 रुपए की, यहाँ पे हम इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए कि 1 रुपीज़ की जो वैल्यू है, मतलब हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5 ईयर्स में कितना मिलेगा, हमने 1 रुपये पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया कि इतना है, तो इतने अमाउंट पे कितना मिलेगा। तो हम 438 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा दिस, ठीक है। तो हमने इन्वेस्ट किया 438 रुपीज़ और हमें कितना मिला, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 586.13 पैसा, ठीक है। तो ये हमको मिला, मतलब 438 रुपीज़ सिंगल अमाउंट। ध्यान रखिएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो, सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो था हमारा 6% की रेट से, 5 ईयर्स के बाद हमें कितना मिलेगा, 586.13 पैसा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम और इजी वे में बताते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल टेबल देखना नहीं आती है तो हम उसमें भी आपको बताएंगे। अगर आप बीबीए या फिर बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं तो कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्जाम में। एंड दूसरी चीज़ कि फाइनेंशियल टेबल भी आपको प्रोवाइड होती है, अगर नहीं भी प्रोवाइड होगी तो उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होती है। बट अगर आपको फाइनेंशियल टेबल देखना नहीं आता है, बहुत ईजी है, मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे देखोगे। जाके आपके पास कोई भी, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिस चैप्टर में भी पढ़ रहे होंगे, या अगर आपके पास नहीं भी बुक है तो आप जो है गूगल पे सर्च मारिएगा फाइनेंशियल टेबल, तो फाइनेंशियल टेबल आपके पास आ जाएगी। फाइनेंशियल टेबल A1 आप ढूंढिएगा, A1 में इंटरेस्ट रेट की टेबल देखनी है, जहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा ये फॉर्मूला भी लिखा होगा फ्यूचर वैल्यू के, जब हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, FVFK.N इज इक्वल्स टू 1 प्लस के की पावर n। यहाँ पे आपको पीरियड लिखे होंगे, पीरियड मतलब कितने नंबर ऑफ ईयर है, ऊपर आपको रेट दी होगी, जैसे 5%, 6%, सपोज दैट 7%, ये ऊपर आपको रेट दी होगी, इधर आपको ईयर दिए होंगे 1 2 3 4 सपोज। अब देखिए अगर हमें इसकी वैल्यू टेबल में फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे, 5 ईयर्स है, देखिए 5 ईयर है, तो मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 हम देखेंगे 5 कहाँ पे है, तो 5 पे अब हम देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 6% थी, तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे भी रेट ऑफ परसेंट 6% होगी, 6% होगी आगे जहाँ पे भी देखिएगा, और वहाँ पे यहाँ पे हम देखेंगे 5 ईयर में 6% की रेट पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू यही होगी, आप देखिएगा 1.338, यही वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। उसमें आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैनुअली भी बहुत ईजी है, आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक अल्टरनेटिव ये भी है कि आप टेबल वैल्यू से भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रॉब्लम की, ये मेरी पहली प्रॉब्लम थी जब हम एनुअली हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें। अब बात करेंगे दूसरी प्रॉब्लम की, व्हेन देयर इज नॉन एनुअल कंपाउंडिंग। जब हम नॉन एनुअल कंपाउंडिंग करें, मीन्स कि हाफ ईयरली कर रहे हैं या फिर हम उसको क्वार्टरली कर रहे हैं, तो यू नो दैट कि 1 ईयर इज इक्वल्स टू 2 हाफ ईयरली एंड 1 ईयर इज इक्वल्स टू 4 क्वार्टरली। क्लियर। सो एम, अब उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेम यही फॉर्मूला रहेगा आपका, FVN इज इक्वल्स टू PV ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आई। इस आई को हम डिवाइड करेंगे m से, और पावर n को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे m से, मतलब रेट जो है वो अगर क्वार्टरली, M स्टैंड फॉर हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली, यू नो दैट कि 1 ईयर इज इक्वल्स टू 2 हाफ ईयरली एंड 1 ईयर इज इक्वल्स टू 4 क्वार्टरली। सो अगर आप मान लीजिए कि हाफ ईयरली है क्वेश्चन में, तो रेट अगर 6% है तो 6 का, अब यहाँ पे हम आई लेते हैं तो 0.06 का मतलब क्या हो गया, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, m मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 5 है तो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी क्वेश्चन की अभी मैं बात कर रही हूँ। तो चलिए डील करते हैं अपनी सेकेंड प्रॉब्लम को। हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि अंडर द पर्टिकुलर स्कीम, हमने किसी की स्कीम के तहत 1000 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया फॉर 3 ईयर, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 8%
पर एनम। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी प्रॉब्लम को पढ़िए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन में पढ़िए, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद आपको पर एनम या पर ईयर दिया होगा। अगर पर एनम दिया है तो मतलब वो 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब ये 8% जो है वो एनुअल रेट दी है, बट उसको हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो हाफ ईयरली मिल रहा है। फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू। तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब फिर से वही काम हमें करना है। ऊपर फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन नंबर, मतलब जितने साल के लिए, जैसे कि इसमें 3 इयर्स के लिए तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई की पावर आई अपॉन एम की पावर एन इंटू एम। क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले पी हमें दिया हो, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 1000। आई क्या है आपको हमने पहले ही बताया, आई इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाई 100। आर हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है 8%, तो 8 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 0.08। ठीक है, एंड एन इज इक्वल्स टू दे रखा है हमें 3 इयर्स, तो हमने लिख लिया। अब मेन इंपॉर्टेंट चेंज क्या है हमारे लिए कि यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। तो आप एम की वैल्यू लिख लो, हाफ ईयरली है तो मतलब 2, तो क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल्स टू 2 हाफ ईयरली, तो एम इज इक्वल्स टू 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में हमको आई अपॉन एम रखना है। तो आई तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, आई अपॉन एम फाइंड कर लेते हैं। तो आई अपॉन एम क्या हो गया 0.08 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एम हमारा क्या है 2 है और आई हमारा क्या है 0.08। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 0.04। अब इसी तरीके से एन भी फाइंड कर लेते हैं। एन यहाँ पे क्या है, एन इंटू एम है, तो एन इंटू एम मतलब 3 इंटू एम की वैल्यू क्या है 2, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ध्यान रखिएगा ये जो एफ बी एन लिखते हैं ये ईयर का होता है, चाहे हम कंपाउंड मतलब हाफ ईयरली फाइंड कर रहे हो या फिर हम क्वार्टरली फाइंड कर रहे हो। सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ 3 इयर्स इज इक्वल्स टू पी वी 1 प्लस आई अपॉन एम की पावर एम इंटू एन। चलिए 1000 यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू हमने क्या है 1000 को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 इयर्स के लिए, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है बट क्वार्टरली मिल रहा है। ठीक है, तो 1 प्लस, अब हमारी देखिए हमने जो आई अपॉन एम की वैल्यू ये फाइंड करी है। अब हमें इससे मतलब नहीं है, है ना, हमें आई अपॉन एम वैल्यू रखना है। तो आई अपॉन एम क्या हो गया 0.04 और एम इंटू एम रखना है, तो एम इंटू एन कितना है 6, क्योंकि ये हाफ ईयरली है। ध्यान रखिएगा, अब चाहे तो फॉर्मूले में ही रख सकते हैं बट हमने पहले से फाइंड कर लिया ताकि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, तो हमने यहाँ पे 6 रख लिया। अब देखिए 1000 1 प्लस 0.04 क्या हो गया आपका 1.04। जब हम 1 में 0.04 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.04 की पावर 6। अब सेम एज देखिए यहाँ पे 1.04 की पावर 6 है, इसका मतलब 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी पावर को जब आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.2653। तो 2653 है, इसको जब हमने राउंड ऑफ किया तो राउंड ऑफ करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई, मतलब यहाँ पे देखिए इसको 53 है तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 1.27 हो गया, तो इसकी जगह पे हमने 1.27 वैल्यू रख दी। तो जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1274। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये 3 इयर्स के लिए। तो अब आपको समझ में आ गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हाफ ईयरली हमें मिल रहा है तो हमें ये इंटरेस्ट मिलेगा। इसकी वैल्यू भी सेम एज हम टेबल पे जाके देख सकते हैं। अब देखिए कैसे देखेंगे, आपकी जैसे कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% है, तो आप 4 देखो यहाँ पे पीरियड हमारा 6 हो गया, तो आप 6 पे जाओगे और जहाँ पे भी 4% लिखा होगा, 4% सपोज दैट यहाँ पे लिखा है तो 6 यहाँ पे, आप यहाँ पे जाओगे फिर ये देखोगे कि 4 पे जो वैल्यू होगी वही हमारी देखिएगा जब जाके, तो ये वैल्यू आपको वहां पे जरूर मिलेगी। तो इससे आप फाइंड कर सकते हो इजीली। देन ये हमारी आज की प्रॉब्लम थी, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को डील करते हैं। आज मैंने से आपको एक पर्सपेक्टिव लेके बताया जब हमारे पास सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो होगा। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी कि मल्टीपल सीरीज के केस पे हम कैसे डील करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।